नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद व सलाम बरकत के लिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व खातमन नबिय्यीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। काबिल सद एहतराम प्यारे बेटों और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िंदगी में एक मरतबा फिर नसीराबाद में गली नंबर 9 तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से गाजी आमिर चीमा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से ये यूनिट मंसूब है। और आज का ये प्रोग्राम जो तसलसल से हर माह किया जाता है, हमारे मोहतरमी व मुकर्रमी प्यारे भाई जनाब हाजी नसीर साहब और प्यारे भाई मोहतरम जनाब मलक साहब और किबला हज़रत अल्लामा मौलाना रिजवी साहब मोहम्मद कासिम रिजवी साहब इसका इनेकाद फरमाते हैं। आप बड़ी मोहब्बतों से तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की समझ पर अमल की तौफ़ीक़ात नसीब फरमाए। हज़रत ने खिताब मिराज शरीफ के हवाले से फरमाया, अल्लाह पाक किबला को मज़ीद आला से आला अंदाज़ खिताबत भी नसीब फरमाए और हमारे इलाके के ये मारूफ और मशहूर ख़तीब बने। अल्लाह पाक इनसे दीन की खिदमत ले। अब सारे बच्चे माशाअल्लाह बड़े प्यारे हैं, अजीम हैं, अजीज़ हैं। इस गए गुज़रे और फितनों के दौर में जवानी की इस कैफियत में, इन लम्हात में आप और अगरचे कम लेकिन हमारे बुज़ुर्ग मेरी उम्र के जो बाबे सफ़ेद दाढ़ी वाले अगरचे थोड़े हैं लेकिन बड़ी बात है, ये सर्दी के मौसम में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक आपको आने पर अजर अज़ीम अता फरमाए। इश्तिहार में फ्लैक्स में बच्चों ने जो उन्वान दिया मिराज शरीफ के नाम से है, लेकिन उससे कबल एक दो बातें, चूँकि माह शाबान शरीफ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अक़ीदा हक़, सारी दुनिया में अक़ीदा हक़ है ही अहले सुन्नत व जमात। हम हर उस हस्ती और उस शख्सियत से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत हमारे आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम है। तो माह शाबान शरीफ है। इस माह शाबान की 3 तारीख को 4 हिजरी को बुध के दिन, 4 हिजरी बुध के दिन 3 शाबान को एक हस्ती पैदा हुई जिनके लिए मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। तो हम बारगाह हुसैनियत में भी खिराज अक़ीदत व सलाम पेश करना किसी तरह भी भूल नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आका इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम शाबान शरीफ की 3 तारीख को 4 हिजरी, हिजरी का मतलब जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और मदीना तैयबा, जिसे पहले यसरब यानी बीमारियों का घर और गढ़ कहा जाता था, कदमे मुस्तफ़ा पाक की बरकतों से अल्लाह पाक ने उसे बहार का मरकज़ फरमा दिया।
तो आका करीम अलैहिस्सलाम किबला जब वहाँ करम फरमा हुए, तो जिस दिन हजूर वहाँ करम फरमा हुए उस दिन से हिजरी साल का आगाज शुरू होता है। और हिजरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं फरमाया कि इस सन को या साल को हिजरी कहा जाए, बल्कि ये भी मुसलमानों को सआदत है और हर उस तबके को इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि सन हिजरी का आगाज़ किसने किया। आज सारी दुनिया, सारी किताबें अहले सुन्नत की हों, बेटा उमर साहब, हसन साहब, देवबंद दोस्तों की हों, अहले तशय्यो संगियों की हों, सब ने यही लिखा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 हिजरी को पैदा हुए। तो हम बिल्कुल इससे इत्तेफाक करते हैं कि हज़रत इमाम अली मकाम हिजरी 4, यानी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पाक तशरीफ़ ले गए हुए हजूर 4 साल हुए, तो चौथे साल हज़रत इमाम अली मकाम बुध वाले दिन 3 शाबान को पैदा हुए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम साथ ये भी अर्ज़ करते हैं कि जब हम ये कहेंगे कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की रिफ़त और मर्तबा और मकाम आला है, और साथ हम ये कहेंगे कि भाई शाबान की बड़ी इज़्ज़त और शान है कि जहाँ इसमें और बहुत सारे फ़ज़ाइल व कमालात हैं, शाबान के महीने को एक ये भी एजाज़ हासिल है कि इस माह मुनव्वर की 3 तारीख़ को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हज़रत मौला अली और सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के नूर नज़र व लख्ते जिगर इमाम हसन के प्यारे छोटे भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन की विलादत होती है। तो माह शाबान शान वाला है। फिर हम कहते हैं कि सन हिजरी के अंदर आपकी विलादत हुई, तो हम कहते हैं कि जी अब साल ईसवी भी है, साल हिंदी भी हैं, और साल के एतबार से हम ये हिजरी साल भी मुराद लेते हैं। तो अहले इस्लाम के यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हिजरी साल की है, इसलिए कि इस हिजरी साल को निस्बत हिजरत वाले मुस्तफ़ा से कायम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मेरे प्यारे बेटों और मेरे भाइयों, चूँकि हम यहाँ सुर और ये चीज़ों के मोहताज नहीं हैं, आपका इंतहाई कीमती वक्त होता है, मैं भी अपना वक्त मसरूफ़ तरीन निकाल के हाजिर होता हूँ। तो हम सीखने के माहौल में, एक समझें कि हम क्लास रूम में हैं, मैं सबक अर्ज़ कर रहा हूँ और आप बच्चे और भाई उसे याद फरमा रहे हैं, और ख़ास कर हमारे जवान बेटों को इन चीज़ों की सीखने की बेहद ज़रूरत है। तो अर्ज़ किया कि भाई हम जान गए कि शाबान की बड़ी शान है कि भाई इसमें इमाम हुसैन पैदा होते हैं। शाबान की 3 तारीख़ को और एजाज़ हासिल है कि इसमें इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं। बुध ते कम शुद्ध बुध वाले दिन को और ज़्यादा इज़्ज़त है कि भाई इसमें इमाम हुसैन पैदा होते हैं। तो सालों में हिजरी साल को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हासिल है कि ये साल हजूर की निस्बत से हिजरी कहलाता है। मगर पूरी कायनात में ये सवाल किया जाए कि भाई इमाम हुसैन का पैदा होना तो हजूर ने बयान फरमा दिया, शाबान के महीने का नाम तो मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमा दिया, इसकी 3 तारीख़ को तो इमाम हुसैन पैदा हो गए। हिजरी सन आज बरेलवी मौलवी भी कह रहा है हिजरी सन की बड़ी शान है, देवबंद भाई भी कहते हैं हिजरी साल की बड़ी शान है, अहले हदीस वीर भी कहते हैं हिजरी साल का बड़ा रुतबा है, शिया दोस्त भी कहते हैं हिजरी सन की बड़ी शान है। तो हम ये सवाल कर सकते हैं ना, मासूमाना सा सवाल, वो एक एंकर कहा करता है, मासूमाना सा सवाल हम ये पूछ सकते हैं कि भाई इस सन हिजरी को बाकायदा आगाज़ करके सन हिजरी की तरतीब किस बंदे ने दी है। तो हजूर जिस बंदे ने हिजरी सन का आगाज़ किया है उसे फारूक आज़म उमर फारूक कहा जाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म हैं रज़ी अल्लाह ताला अन, जिन्होंने ये फरमाया कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से लोग ईसवी साल तो शुमार करते हैं, जनाब इस कदर ईसवी साल फ़लाँ फ़लाँ है। जैसे आज भी हम ये अभी 2025 सन ईसवी शुरू है, तो हजूर ये जो सन है 2025
इसकी अहमियत ज़्यादा है या 1446 सन हिजरी है इसकी शान ज़्यादा है, तो मुसलमान होने के नाते हम सब जानते हैं कि भाई ईसवी सन अपनी जगह अहमियत रखता है। हम तनख्वाहें इसी ईसवी सालों के हिसाब से लेते हैं, तारीख़ शादी ब्याह की ईसवी सन के एतबार से रखते हैं, पर हम एज ए मुस्लिम ये जानते और इजहार और इकरार करते हैं कि अगर शान वाला कोई सन है तो वो हिजरी है, इसलिए कि इसे निस्बत मुस्तफ़ा से कायम है। तो फिर हम ये कहते हैं हजूर जब इमाम हुसैन सन हिजरी के एतबार से पैदा हो और इमाम हुसैन की शान को बयान करना इज्जत वाला मसला और मामला है, तो फिर फारूक आजम की इज्जत को भी माना जाए जिन्होंने सन हिजरी का आगाज हमें अता फरमाया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि मसला आपको समझ आया होगा। बहुत सारे मसाइल का हमें इल्म नहीं होता या बहुत सारे मसाइल का इल्म तो होता है मगर तवज्जो नहीं होती। तो मैंने अर्ज़ किया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के हवाले से भी हक हैं, नज़रियात के हवाले से भी हक हैं। तो नज़रिया अहले सुन्नत यही है, अकीदा अहले सुन्नत यही है। हम उन दोस्तों को दावत देते हैं जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलैहिस्सलाम के पैदा होने पर कहते हैं हिजरी 4 सन हिजरी की बड़ी इज्जत है, इसलिए कि इस सन में इमाम अली मकाम पैदा होते हैं। तो हम कहते हैं हजूर ये भी बता दो भाई सन हिजरी सन आख्या कह में ते फिर ये आखड़ ते मजबूर होंगे भाई जनाब इस सन सन हिजरी दा सब तो पहले रुतबा ते मकाम देने वाला बंदा फारूक आजम हजरत उमर फारूक है। तो हम फिर ये कहेंगे तो फिर बनता है ना कि इमाम हुसैन की रिफत का भी जिक्र किया जाए, इमाम हुसैन के रुतबे का भी जिक्र किया जाए, इमाम हुसैन के मकाम और कमालात का भी जिक्र किया जाए। और जिस साल जिस सन जिस दिन इमाम हुसैन पैदा होते हैं उस दिन की भी बड़ी शान है। तो जो इस सन को हिजरी सन बाकायदा रिटन में कानून में नाफिज करे उस फारूक आजम को भी रब ने बड़ा आला रुतबा अता फरमाया है। और अगर ये अब यहाँ रोके तो सारा दरस इसी पे गुजर जाएगा। अगर हम ये जाने तो फिर ये फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है कि जो कौम हमें ये दर्स देती है उनके तो आपस में जनाब अदावतें और दुश्मनियाँ थीं। अगर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ अदावत रखता है तो फिर सन हिजरी की मान नहीं छोड़ दे, सन हिजरी को फिर छोड़, फिर बस ईसवी पे ईसाइयां नाल यारी रख, वैसे भी यारी है अगलेरी गैरा नाल ही सजना दी। तो जब है ही अब्दुल्ला बिन सबा से यारी, यहूदियों से यारी है, लेकिन मुसलमानों से मोहब्बत का अंदाज और लिबादा है, तो हम ये कहते हैं फिर दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, मोम हो जा या संग हो जा। ये दोनों तरफ का मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका हाउला वला इला हाउला, उधर भी इधर भी नहीं, एक साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात अकीदा एक है जो एक साइड कहे। हम ये कहते हैं हुसैन तेरे पैदा होने को भी सलाम है, उमर तेरे सन हिजरी को हिजरी सन करार देने को भी सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। बार सूरत हजरत आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 हिजरी बुध वाले दिन ये 3 शाबान शरीफ को पैदा होते हैं। तो आज 3 शाबान गुजरा है, रात 4 की आई है, जो दिन गुजरा है फरमाया हदीस शरीफ में। अब एक हदीस शरीफ बरकत के लिए अर्ज करते हैं, फिर मेराज शरीफ पे चंद बातें अर्ज करते हैं। अगर आप जाग रहे हैं तो बोले सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक अर्ज कर रहा हूँ। मुस्नद अहमद बिन हम्बल शरीफ के अंदर हदीस है, नसाई शरीफ के अंदर हदीस है, सही इब्न हिब्बान शरीफ के अंदर हदीस है। मेरे और आपके आका लजपाल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं हजूर की बारगाह में हाजिर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया अंदाज है और खुलासा हदीस है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की जानिब निगाह करम फरमाई तो आसमान पे एक बादल था,
यानी 3 शाबान को, शाम को 3 शाबान को हजूर ने आसमान की तरफ देखा तो फरमाया आसमान पे एक बादल था। हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लामा रिजवी साहब उस बादल शरीफ को देखा, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कराए। हम कहते हैं बादल तेरी किस्मतों पे नाजा है, तुझे देख के मुस्तफ़ा मुस्कराए। हजूर ने उस बादल को देखा, मुस्कुराए। मेरे आका करीम ने निगाह नाज को नीचे फरमाया। हजरत हुज़ैफा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुस्कुराने की वजह, हंसने की वजह, हाय हाय सुभान अल्लाह। सहाबा ये शान वाले सहाबा हैं, हजूर की हर अदा पे कुर्बान जाने वाले सहाबा हैं। आज जो लोग सहाबा को भौंकते हैं, बदकिस्मती से हम भी इस शहर में रहते हैं जहां कुछ दिन पहले अहले सुन्नत के नाम निहाद स्टेज पर अहले सुन्नत के नाम निहाद नात खानों की मौजूदगी में एक बदबख्त खड़ा हुआ और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन के लिए कुफर के लफ्ज बोले। हम कहते हैं इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए। तुम्हारे अपने तो जनाब छोटे छोटे मसाइल हो, उनके लिए तुम बहुत बड़ी खलवाड़ पैदा कर देते हो। लेकिन अगर चाहते हो कि मुल्क के अंदर अमन रहे, तुम्हारे जिलों के अंदर अमन रहे, तुम्हारे सूबों के अंदर अमन रहे, तुम्हारे घरों के अंदर अमन रहे, तुम्हारी मसाजिद मदारिस के अंदर अमन रहे, तुम्हारी बारगाहों के अंदर अमन और सुकून रहे, तो फिर इज्जत अबू बकर की करना भी जरूरी होगी, फारूक आजम की इज्जत को मानना भी जरूरी होगा, उस्मान ज़ुन्नुरैन के रुतबे को मानना भी जरूरी होगा, मौला अली की इज्जत पे पहरा देना भी जरूरी होगा, अज़वाज मुतहरात का हया भी जरूरी होगा, बनाते मुस्तफ़ा का एहतराम भी जरूरी होगा, मेरे आका मुस्तफ़ा के अब्बा जी और अम्मा जी का हया करना भी जरूरी होगा, हजूर के सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है, मुस्तफ़ा के खानदान वालों की इज्जत भी जरूरी है। यहां ये हो रहा है। लोगों, सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे स्टेजों पे ही आखिर क्यों ऐसा होता है? और जुर्रत पैदा करो कि जब कोई ऐसा लईन शख्स खड़ा हो के, या ये कोई बैठकर मिंबर पे हो या खड़ा हो, वो नात खान हो तो उसे मारो, वो नकीब हो तो उसे रोको, वो खतीब हो तो उसे मिंबर से उतारा जाए। मिंबर पे बैठने का हक उसी को हासिल है जो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा का भी गुलाम हो, मुस्तफ़ा के अहले बैत का भी खादिम हो। यहाँ हमारे यहाँ हम उसकी पुरजोर इस स्टेज से मुजम्मत करते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, और यहाँ यूनिट गाजी आमिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह और ये सारे बेटे और भाई, हम सब इस बात की मुजम्मत करते हैं कि जो ये किया गया, हजरत अबू बकर उमर उस्मान की शान में गुस्ताखी की गई, हम कहते हैं ऐसे लानती लोगों को तौबा करनी चाहिए, नहीं तो कम अज कम हुकूमत को ये ऐलान और इकरार करना चाहिए और ऐसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। वगरना फिर ये कहा जाता है ये तहरीक वाले जनाब हर वेले आ जाते हैं, तहरीक वाले रब्बे करीम ने चुनिया ही इस वास्ते बाबा जिथे हजूर दी शान के खिलाफ गल होए, जिथे सहाबा किराम के खिलाफ गल होए, अहले बैत दी इज्जत शान के खिलाफ बात होगी तो रब्बे करीम ने तहरीक लब्बैक हो या सच ये है कि जहां हर सुन्नी मुसलमान हो, रब्बे करीम ने उसे ये जज्बा अता फरमाया है कि वो वहां खड़ा भी होता है, रोकता भी, और अगर कोई नहीं रोक रहा तो उस बेहिस को हम कह रहे हैं तेरी खिताबत भी असफल साफिलीन में जाएगी, तेरी ये मनकबतें और ये नाते जो पैसों की लालच में पड़ रहा है और तेरे होते हुए असहाबे सलासा पर तान और तशनी की जाए और तू वहां, या फिर सुनने वाला कोई भी हो वो भी अगर वहां खामोश होकर बैठा रहता है तो क़यामत के दिन उससे भी सवाल होने वाला है। सुन्नियों, बेदार होकर रहो, जाग कर रहो, जान कर रहो। हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते, मगर हम ये जरूर चाहते हैं कि इज्जत मुस्तफ़ा पर भी पहरा हो, सहाबा किराम की इज्जत पर भी पहरा हो, असहाबे मुस्तफ़ा, अहले बैत मुस्तफ़ा, अज़वाज मुस्तफ़ा पर की इज्जतों पर भी पहरा देना हर मुसलमान का हक है। बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अर्ज किया, हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बादल को आसमान की तरफ निगाह करम फरमाई, फिर नीचे देखा। हजरत हुज़ैफा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह,
फरमाया हुज़ैफा तूने वो बादल देखा है जो पहले था, अब देख। अर्ज किया हुजूर अब तो नहीं है। फरमाया पहले था? जी हुजूर था। फरमाया जानता है वो क्या था? हुजूर बादल था। साहबी की शान और रुतबा, साहबी अर्ज करते हुजूर वो बादल था। फरमाया नहीं मेरे हुज़ैफा वो फरिश्ता था, मेरे हुज़ैफा वो फरिश्ता था जो बादल की शक्ल में रब्बे करीम ने उसे ज़ाहिर फरमाया। अब साहबी ने ये नहीं कहा हजूर अखा तो मेरिया भी दो थे तुहाड़ियां भी दो थे, ऐ की होया थानू वो फरिश्ता नजर आ रहा तो मैनू बदल नजर आ रहा है जी भाई पीर आशिक हुसैन साहब। साहबी ने ये न कह के बताया है कि हजूर जो फरमा रहे हैं वो कल भी सच था, वो आज भी सच है, वो कल भी सच है। किसी को मजाल नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा पाक के फरमाने पर वो अपनी बात, अपनी चूं चरा को वहां दखल अंदाजी दे और ये कहे कि मेरे हाथ और मेरी आंखें और मैं भी वो देख रहा हूं जो आपने देखा मैंने भी देखा। वो तो बादल था। हजूर ने फरमाया बादल नहीं वो फरिश्ता था। साहबी ने मान के बताया कि हजूर की हर बात को मान लेने में ही आफियत भी है, इसी में खैरियत भी है और यही अकीदा हक भी है। और आज अगर आप दुनिया में देखेंगे आपको मौलवी भी मिल जाएगा, आपको ऐसा शेखुल हदीस भी मिल जाएगा, आपको शेखुल कुरान भी मिल जाएगा यो कहे अक्का मेरियां भी दो ते नबी दियां भी दो। खोलो आप साहब दी आवाज खोल छो अज तुम भी जरा मेहरबानी कर ही छो, खोलो भला किन्नी की आवाज खुलती। मैं भी ना हर प्रोग्राम कह कह के मैं प्रोग्राम आवाज खुलानी, अज खोलो इनू खोलो और उच्चा करो जनाबे वाला अर्ज पिया करना। ये कहने जनाब मेरिया भी अखा दो ते नबी पाक दियां भी अखा दो। असी कह रहे हैं झले अखा तेरिया भी दो ने पर मुस्तफा दी अखा दा शान वरा उल वरावे। साहबी हजरत हुज़ैफा पाक अर्ज करदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ बादल। फरमाया बदल नहीं ओ फरिश्ता है। साहबी ने इतराज न करके दसे आवे पर जेड़ा मुस्तफा दियां गल्लां ते इतराज करे, मुस्तफा दियां इशारियां ते एतराज करे, मुस्तफा दियां शानां ते एतराज करे, मुस्तफा दियां अदामां ते एतराज करे, मुस्तफा दियां अदामां ते एतराज करे। वो मुस्तफा दा कुछ लगदा नहीं, वो इस्लाम दा कुछ लगदा नहीं। इस्लाम दे अंदर रहन वास्ते जरूरी है ना, ईमान वाला होने वास्ते जरूरी है ना, इस्लाम वाला होने वास्ते जरूरी है ना। जो खुदा फरमाए ओनू भी मन लिया जाए, जो मदीने वाला मुस्तफा फरमाए ओनू भी मन लिया जाए। साहबी हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मान लिया, नहीं एतराज किया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह है माना के जनाबे वाला वो आसमान पे आने वाला बादल, बादल नहीं फरिश्ता है। हजूर तुस आख छड़े है ते हुज़ैफा ने मान लिया है पर पुछना एवा हजूर ओ जेड़ा बादल दी सूरत अंदर फरिश्ता आया है वो क्यों आया है ते कौन है ते कादे वास्ते आया है? हजूर ने फरमाया मेरा सोना हुज़ैफा ओ जेड़ा आसमाना ते बादल दी सूरत अंदर फरिश्ता आया है ना, ए दे नालों पहले वो कदी भी नहीं आया, अज पहली बारी आया है। हजूर पता है लगा रब दे फरिश्ते बेशुमार ने पर केड़ा कदों ज़ाहिर होंदा वे, केड़ा कदों सामने आंदा वे, केड़ा किस सूरत विच ज़ाहिर होंदा वे बंदियां नूं पता लगदा नहीं। पर मुस्तफा हर फरिश्ते दी हर हालत नूं भी जानदा है, उदी कैफियत नूं भी जानदा। हजूर जिंदाबाद फक्तुलू या अली आला हजरत, आला हजरत इश्क या अली या अकीदा अहले सुन्नत समझ आ रही है? बोले सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आया है माना कि वो बादल नहीं फरिश्ता है। हजूर की बात पे एतराज नहीं किया न जनाबे वाला हाजी नसीर साहब। पता चला मेरे मुस्तफा की बात पे एतराज न करना ये सहाबा का तरीका है। और आज हम कहते हैं दुनिया में देखो मौलवी की दाढ़ी, उसका अंदाज, उसका खिताबत, उसका जुब्बा, उसका कुब्बा नहीं देखा जाएगा। हम ये देखेंगे हजूर की बात पे एतराज न करने वाला कौन है और हजूर पर एतराज करने वाला कौन है। एतराज करने वाला वो साडा कुछ लगदा नहीं ते जेड़ा हजूर दी गल नूं मन्ने, जो हजूर का गुलाम हो गया वो साडा इमाम हो गया। हजूर
आया तो है ये। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ता है, बादल की सूरत में आया है और इससे पहले ये कभी नहीं आया, आज ही आया है। या रसूल अल्लाह, तो आया क्यों है? नईम यूसुफ साहब हजूर से सहाबी पूछते जा रहे हैं। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आगे एक सवाल के जवाब में भी ये नहीं फरमाया मैनू तो दीवार ते परे दा पता नहीं लगता ते हुज़ैफा तू ओ आसमान ते खड़ोते हुए दी गल पे पूछदा नहीं कहा, इसलिए कि सहाबी का अकीदा वही है जो आज रब ने अहले सुन्नत को अता फरमाया है कि अल्लमा कमालम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। फरमाया हमने अपने महबूब मुस्तफ़ा को आलम कायनात सारी का इल्म अता फरमाया है। सहाबी ने में यही बताया है कि हजूर जानते हैं वो सामने आने वाला, आसमानों पे ज़ाहिर होने वाला वो फरिश्ता जो बादल की सूरत में आया। सहाबी हर सवाल करते जाते हैं, हजूर हर सवाल का जवाब दे के बता रहे हैं कि रब ने सारे गैब के इल्म वाले खजानों का वारिस खुद खुदा ने मुस्तफा को बनाकर मबूस फरमाया है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफा ये पहले कभी नहीं, आज ही आया है और इसके आने की वजह या रसूल अल्लाह क्यों आया है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फरिश्ता अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह से इजाजत लेकर आया है। तवज्जो तो बोले सुभान अल्लाह। अगर ये उलमा किराम है तो करम नवाजी फरमाए आगे तशरीफ लाएं, उलमा करम नवाजी जगह दें। उलमा ये हमारे सर का ताज है, उलमा किराम है, थोड़ा रास्ता दें तो मेहरबानी फरमा दें, आगे हजूर तशरीफ लाते। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। सुभान अल्लाह। हम उलमा किराम की कदर करते हुए आपको खुश आमदेद कहते हैं। तो सारे ने भी खुश आमदेद है, उच्च बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये आया है तो फरिश्ता है, मैंने मान लिया, कोई इतराज नहीं, कोई मसला नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफा ये पहली मर्तबा है, इससे पहले ये कभी नहीं ज़ाहिर हुआ। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत हुज़ैफा अर्ज़ करते हैं हुजूर ये आए क्यों हैं? फरिश्ता बादल की सूरत में क्यों आया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस फरिश्ते ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल से हदीस, नसाई शरीफ से हदीस, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि हजरत हुज़ैफा हुजूर ये आया क्यों? फरमाया इस फरिश्ते ने अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह से इस बात की इजाज़त ली कि या अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा डायरेक्ट तेरे महबूब को सलाम पेश कर सकूं। इजाज़त दे दे कि तेरे महबूब की बारगाह में सलाम के लिए हाजिर हो सकूं। हाँ जी हसन साहब, सलाम के लिए फरिश्ता हजूर की बारगाह में अल्लाह की बारगाह से इजाज़त मांगता है, या अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि मैं सलाम। आगे बढ़ते हैं, वक्त बहुत कम ज्यादा हो चुका। फरमाया रब्बे करीम जल्ला जलालहू ने इजाजत दी तो साथ अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने ये फरमाया कि ए मेरे फरिश्ते तू जब ज़ाहिर हो मेरे महबूब पाक की बारगाह में अपना सलाम कहने से पहले मुझ खुदा का सलाम पेश कर। हुण हजूर सीधी सादी जी गल है, सारे ही पढ़े लिखे सज्जन पुत्र वीर भाई हो, कोई दुनिया ते एक मैनू मौलवी दसो जिन्हों फरिश्ता सलाम करन आया हो। वड्डा सारा हजरत शेखुल हदीस होवे, जामे सल्फी वड्डे हजरत साहब होन, जामे अशरफी वड्डे शेखुल हदीस साहब होन, तुहाडे इत्थे जामे और बड़े सारे सुन्नियत दे मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत दरबार दे बड़े सारा मुफ्ती पे साडे उस्ताद शेखुल हदीस किबला सईद कमर सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, बहुत बड़े आलिम फकीर वली कामिल। लेकिन हजूर उन्होंने भी दावा ये नहीं मेरे को फरिश्ता आ गया कि सलाम अलैकुम उस्ताद जी क्या हाल है।
नहीं ना हजूर। लेकिन हजूर हदीस है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की, फरिश्ता अर्ज करता है हजूर अल्लाह मुझे इजाज़त दे ना तेरे महबूब को सलाम पेश करूं। तो रब्बे करीम की करम नवाजियाँ देखे, फरमाया मेरे फरिश्ते तुझे भी इजाज़त है, पर अपना सलाम कहने से पहले मेरे मुस्तफ़ा को मुझ खुदा का सलाम पहुँचाना। हुण इंज दा कोई जमाने च चबड़ हो सकदा हजरत साहब ब जेड़ा जनाब अखी ते हाथ ते पैर मिला के ते आखे मेरे भी दो अखी ते मेरे भी हाथ दो ते मेरे भी पैर दो ते मैं जनाब नबी जैसा हो गया। हम कहते हैं खुदा का खौफ करो यार, इतना अजीब और गंदा नजरिया अकीदा क्यों लोगों को खराब देते हो, तकसीम करते हो। कम अज कम हक की बात बताओ। जब तुम शेखुल हदीस कहलाते हो तो फिर हदीस सही पहुंचाओ। तो फिर ये बताया जाए कि मौलवी के पास फरिश्ता आता नहीं, हजूर सियासतदान के पास तो जेड़ी हालत है उका मतलब उन्होंने तो को अपने कोई नहीं आते, उन्होंने को फरिश्ते की तो गल ही कोई नहीं ना। लेकिन रब्बे करीम का सलाम आना, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये महबूब अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम सलाम अता फरमा के फरिश्ते सलाम करके ये बता रहे हैं कि सारी कायनात के मौलवियों पीरों अमीरों गरीबों की हैसियत और है, रब ने मुस्तफ़ा को रुतबा और कमाल वाला अता फरमाया है। अर्ज किया हजूर रब्बे करीम ने आपको सलाम भेजा, फरिश्ते ने आपको सलाम कहा, कोई और बात? फरमाया हाँ ये सारी बातें भी हैं, और खास कर आका करीम फरमाते खास कर ये फरिश्ता इसलिए आया है कि इसने मुझे कहा कि रब्बे करीम का सलाम भी आप कबूल फरमाएं, मेरा सलाम भी कबूल फरमाएं, और मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि शाबान की 3 तारीख को जो रब ने आपको नवासा हुसैन अता फरमाया है ना, रब ने इसको जन्नतियों का सुल्तान और सिरदार बनाकर पैदा फरमाया। यानी हजरत इमाम अली मकाम की विलादत बाशहादत के लिए इतना बड़ा इत्माम होना, ये अल्हम्दुलिल्लाह शाबान शरीफ की 3 तारीख को बुध के दिन 4 हिजरी इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बाशहादत पर ऐसा अजीम इत्माम होता है। दीगर बहुत सारी हदीस में भी हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया गया। लेकिन चूंकि ये मैंने ज़िम्नन अर्ज कर दिया, हुण इन्ना ही बहुत ही है, मेराज वाले मौजू ते भी गल करनी। अच्छा मैंने कहा भाई अजय साथ कहने कर दे शुरू अल्लाह अल्लाह शुरू की हुए तो काफी वक्त बीत गया, चंद बातें उस पर भी अर्ज करते हैं। मैंने आयत पढ़ी, ये हमने अपने अहले सुन्नत और अकीदा हक होना हमने इसलिए ये जरूरी समझा कि कोई ये ना कहे भाई इन्होंने मिराज शरीफ तो याद आई है तो जनाब इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का पैदा होना क्यों नहीं याद आया। हम कहते हैं भाई 10 मुहर्रम को तुम शहादत मनाते, मैंने तो आज नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम देखा कि जहाँ ये बाकायदा तौर पर प्रोग्राम किया गया हो कि इमाम हुसैन पाक जनाब पैदा हुए। आज हालांकि मौलूद काबा जश्न अली मौला पाक मनाया गया, हमें कोई परेशानी नहीं, हम भी हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैदा होने पर खुशी का भी इजहार करते हैं। और हमारे अहले सुन्नत के दरमियान इस पर भी उलमा का बहुत ज्यादा ये राय कायम है। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे हमारे मुहक्किकीन और मुफ्ती और अजीम आलिम दीन, उन हजरात ने भी ये वजाहत के साथ लिखा है कि मौला अली पाक का काबा में पैदा होना ये सही है, इसमें मसला नहीं है। हाँ दीगर भी हजरत हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैदा होना ये भी अपनी जगह मुसल्लम है, मौला अली का पैदा होना हम कहते हैं इसको भी मानो। पर आज के दिन मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का कोई जलसा हुआ हो। लेकिन सुन्नियों हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये दावा रखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा हक कल भी अहले सुन्नत था, अकीदा हक आज भी अहले सुन्नत है, अकीदा अहले सुन्नत कल भी हक होगा। ते आज ते कल दे रौले मुक भी जान गए ना पीर आशिक हुसैन साहब, ते जेड़ा अकीदा हक होना वो अहले सुन्नत दा अकीदा।